जैसे ही उस आदमी ने तेजाब के कुंड में एक सिक्का फेंका, कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। अचानक से पानी का स्तर गिरने लगा और कुंड की तली में एक काला गहरा सुराख दिखा। यही वो जगह थी जहाँ कभी सारे ब्रह्मांड में हड़कंप मचाने वाले समुद्री डाकू वीरेन ने अपना खजाना छुपाया था। कंकाल टोली के कुछ साथी जैसे ही उस गुफा में घुसे, गलती से एक जाल चालू हो गया। शुक्र है कि वो जाल सिर्फ बड़ों के लिए बना था। बच्चे किसी तरह बच गए, लेकिन पीछा करते हुए आए पहरेदारों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक होशियार पहरेदार ने पत्थर से रास्ता जांचते हुए जाल से बचाव कर लिया, लेकिन तभी पीछे से राजा डाकू टांक ने वार कर दिया। एक गोली की आवाज गूंजी। समुद्री लुटेरे पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। जब पहरेदारों पर हमला हो रहा था, तब पश्चिमी दस्ते के लोग तमाम जालों को पार करते हुए आखिरकार उस छुपे हुए खजाने के कमरे तक पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि एक जेडी योद्धा की असली लाइट तलवार भी पड़ी थी। कहा जाता है कि वीरेन ने कभी खोए हुए तारे का पता लगा लिया था, मगर उसकी टोली दौलत की लालच में उसके खिलाफ हो गई। समुद्री डाकुओं के नियम के मुताबिक अगर कोई कप्तान को एकल युद्ध में हरा दे तो वो कप्तान की जगह ले सकता है और पूरा खजाना उसका हो जाता है। वीरेन को उसकी ही प्रेमिका ने धोखा दे दिया। हारते समय उसने अपनी अंतरिक्ष यान को बंद कर दिया, जिससे वो सीधे एतिन ग्रह पर जा गिरा। वहीं से खाई में गिरे विम ने यान को फिर से चालू किया और सबको एक नए ग्रह की खोज के सफर पर ले गया। अब वो सब वापस एतिन लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मगर वो रास्ता एक खजाने के नक्शे जैसा छुपा हुआ है। तभी नील को एक अजीब चीज दिखी। मेज पर रखा खाना सड़ चुका था, मगर एक टुकड़ा मटन अब भी जैसे ताजा बना हो। वो उसे देखने गया और जैसे ही हाथ बढ़ाया, पश्चिमी ने फुर्ती से उसे नीचे खींच लिया। फिर वो खुद जाकर मटन की ओर झुका और जैसा अंदेशा था, वो मटन असली नहीं था। जैसे ही जाल चालू हुआ, जमीन से एक डेटा टर्मिनल ऊपर उठने लगा। वीरेन का सबसे वफादार गार्ड S43 तुरंत समझ गया, ये तो वही नौवहन डायरी है। डेटा जुड़ते ही बच्चों को उनका घर लौटने का रास्ता दिख गया। पता चला एतिन असल में पुरानी गणराज्य की सिक्का छापने वाली फैक्ट्री थी। जिसके पास ये ग्रह है, उसके पास अनंत दौलत है। ये सुनकर पश्चिमी चुप हो गया। फिर उसने असली रूप दिखाया। उसने कप्तान